नमस्कार दोस्तों, कीप फिट विद डॉक्टर अलका सेन के चिकित्सा सुझाव कार्यक्रम में मैं सौरभ कुलश्रेष्ठ आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा है फॉर आइज हेल्थ डू एंड डोंट्स। इस विषय पर हमारे साथ मौजूद होंगे उदयमान नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवांकर सेन जी और हमारे जनता जनार्दन के भेजे हुए प्रश्नों को आवाज देंगी डॉक्टर अलका सेन जी। उपस्थित आप दोनों महान भावों का स्वागत करते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, आंखें हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी आंखों को जितना अच्छे दिनों तक, बहुत समय तक बनाए रखे, उसकी रोशनी को बनाए रखे, हर व्यक्ति ये चाहता है। तो हम लोग कुछ अपनी ज़िंदगी में, अपनी दैनिक जीवनचर्या में कुछ न कुछ गलतियां करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपनी आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें हम इस पूरे टॉपिक को कुछ छोटे छोटे हिस्सों में हम तोड़ देंगे। जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ टू कीप द आइज क्लीन। आँखों को साफ कैसे रखना है। तो हम लोग यूजुअली सुबह उठते ही सबसे पहले, आजकल हमारी एक आदत है कि सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं, जी, मैसेजेस चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं। तो सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो आप करिए, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले आप पानी पिएं, 1 गिलास पूरा, और आँखों को सादे पानी से धोएं। पहले अगर आँखों को अगर हम नहीं धोते हैं तो वो ड्राई स्टेट में रहती है। उस ड्राई स्टेट में अगर हम काम करते हैं तो हमारी पलक झपकने का काम अफेक्ट होता है और हम अपनी आँखों को मसलने की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमारी आँखों की तरफ हमारे हाथ अपने आप बढ़ते हैं, मैसेज चेक करते करते, और हम आँखों को मसलना शुरू कर देते हैं। जी। तो जो आँखों में गंदगी पूरी रात इकट्ठी होती है वो उसी आँख के अंदर ही फैलने शुरू हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। और कुछ वक्त बाद पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि आँखों में गंदगी इकट्ठी हो रही है, सुबह आँखें चिपकती हैं, ऐसा लगता है। जी। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर हम पहले इसी चीज़ का ख्याल रखें कि सुबह उठते से ही आँखों के ऊपर सादे पानी से हमें स्प्लैश करके उसे साफ़ करना है। और कोशिश ये करनी है कि आँखों के निचले हिस्से को साफ़ करें, निचले हिस्से को, और आईलिड्स को ऊपर से साफ़ करें। जी। आँखों को दबाना नहीं है, आँखों को मसलना नहीं है। उसके बाद आप अपना फ़ोन चेक करिए, बाकी के काम करिए जो भी आपको लगता है। दूसरा, कुछ हम लोगों को सॉल्यूशंस जो हमें डेली बेसिस पे, रूटीन पर हमको समझ में आते हैं, वो ये कि जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, आजकल तो फीमेल्स भी खूब ट्रैवल करने लगी हैं, 2 व्हीलर्स खूब चलाती हैं, तो उसमें धूल मिट्टी और पोल्यूशन की वजह से भी आँखों के ऊपर बहुत बहुत अटैक होता है। और हम लोग हेलमेट तो पहनते हैं लेकिन हेलमेट का वाइज़र नहीं लगाते, जो उसके आगे जो एक प्लास्टिक का स्क्रीन होता है उसको हम नहीं लगाते। तो उसका हमें ख्याल रखना है कि जस्ट सर को तो हमें बचाना ही है, अपने हेड को तो बचाना ही है, लेकिन साथ ही साथ में हमें अपनी आँखों को बचाने के लिए वाइज़र को ज़रूर लगाना है। साथ ही साथ अगर आप दिन के टाइम में या आफ्टरनून के टाइम पर ट्रैवल करते हैं, 2 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं या 4 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि आप सन ग्लासेस का प्रयोग करें, गॉगल्स का प्रयोग करें। पोलरॉइड ग्लासेस आते हैं, नहीं तो नॉन पोलरॉइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे जो यूवी रेज है जो सन से आती हैं, उससे हमारी आँखें बची रहेगी। सो दिस इज़ ड्यूरिंग ट्रैवल। तीसरा हमारे पास जो पॉइंट आता है कि जो लोग घर पर रहते हैं, जैसे कुछ हाउसवाइफ्स का है, या फिर जो घर में ऑफिस वर्कर्स हैं, जो जिनका काम पास का है ऑफिस के केसेस में और किचन का है हाउसवाइफ्स के केसेस में, तो उसमें भी हमारी आंखों के ऊपर स्ट्रेन काफ़ी पड़ता है। 2 तरह के स्ट्रेन है। एक स्ट्रेन है कि पास देखने की वजह से ऑफिस वर्कर्स में, और किचन वाले में काम करने वाले लोगों के लिए मसालों की वजह से, छौंक की वजह से, प्याज काटने की वजह से, सब्जियां बनाने के वक्त जो आंखों से पानी आता है, एक वो समस्या हम ज़रूर देखते हैं। तो प्याज काटते वक्त या सब्जी बनाते वक्त जो पानी आ रहा है, हमारी ये रिक्वेस्ट ये रहती है कि उस पानी को आप आने दें, उसे आप साफ करने की कोशिश ना करें। अच्छा। क्योंकि वो पानी अच्छा है, उसमें हमारे जो अश्रु ग्लैंड्स हैं, जो टीयर ग्लैंड्स हैं,
वो काम कर रहे हैं और वो हमारी आंखों में जो ऑलरेडी गंदगी बैठी है, जो पीएच इम्बैलेंसेस है, वो उसको बैलेंस करके रख रहा है। यानी कि इट इज अ नेचुरल बैलेंसिंग। यस यस। तो उसको हमें साफ नहीं करना है, उस पानी को हमें आने देना है, वो अच्छा है। रहती है बात ऑफिस वर्क में, जो नियर वर्क का काम है, नियर वर्क में भी क्योंकि स्ट्रेन पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो आंखें पानी बनाने लगती है जी। वो पानी कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन कुछ हद के बाद वो खराब तब होता है जब हम अपने हाथों से अपनी आंखों को वापस मसलते हैं थोड़ा सा सुकून पाने के लिए। तो वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं हाथों से लैपटॉप के कीबोर्ड्स पर काम कर रहे हैं, पेन पेंसिल का हम लोग लिखने का काम कर रहे हैं, तो जितने जंतु आसपास बैठे हैं वो जंतु हम अपनी आंखों में लगा देते हैं। तो पानी आता है वो इसलिए आता है क्योंकि आंखें थक रही हैं, उनको आराम देना जरूरी है। लेकिन पानी को साफ करने का ये तरीका नहीं कि आप उन हाथों से अपनी आंखों को साफ करें। पहले हाथों को साफ करें, हैंड वॉश करें, प्रॉपर हैंड हाइजीन रखें और उसके बाद उन हाथों को अपनी आंखों को साफ करने के लिए। तो दीज आर सम नॉर्मल डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं बात करना चाहूँगी कि क्या हम अपने आँखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ भोज्य पदार्थ ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारी आंखों की रोशनी और हमारे आंखों का स्वास्थ्य बढ़े? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ये बातें काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी है और ये कंसर्न है आज की तारीख में कि सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा अपना प्रोपेगेंडा एक्सपैंड करने के लिए उसे प्रमोट कर रही है। बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। बायोटिन, विटामिन ए और इस तरह के कई सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 5 फैटी एसिड्स, इस तरह के बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में है। लेकिन गलती जो आजकल की युवा जनरेशन कर रही है दैट इज़ कि वो सप्लीमेंट्स को मेन डाइट समझने लगते हैं जी। वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक ओमेगा 3 का एक कैप्सूल ले लिया या विटामिन ए का एक कैप्सूल ले लिया तो फिर उनको अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस या बेसिक डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। Forget about it. Yes. So that is one reminder which I want to give आज की तारीख के लोगों के लिए। इवन मिड एज ग्रुप के और जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग हैं जो इस इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाते हैं जी। कि जो घर का खाना है सबसे पहले उसको आप कंप्लीट रखें, उसको आप वर्सेटाइल रखें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो फिश, एग्स, ये सब अच्छे हैं। अगर आप वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो सैलड्स, बेसिक सैलड्स, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, आप अपने बेसिक डाइट को स्ट्रॉन्ग रखिए। फाइबर के लिए रोटी ज़रूरी है। मैदा जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। मसाले हर किस्म के खाएं लेकिन रात के वक्त में कम से कम खाएं। तो ये बेसिक चीज़ें हमको नहीं भूलनी है जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारी बेसिक डाइट है, मौसमी फ्रूट्स हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, हमको वो ज़रूर खाने हैं। इम्पोर्टेड फ्रूट्स आते हैं, आपने खा लिए, बुराई नहीं है, लेकिन जिस मौसम का जो फल है उसको खाना बहुत ज़रूरी है, उसका सेवन करना बहुत ज़रूरी है। और पानी के हिसाब से हम पानी पर भी फोकस नहीं कर पाते कि पूरे दिन भर में हमको 1 से 2 लीटर पानी से ज़्यादा हम नहीं पी पाते हैं। ये एक ख़राब प्रैक्टिस है। आप अपने पास आज की तारीख में वो 1.2 लीटर्स, 1.5 लीटर्स वो पॉइंट्स के रूप में बेचने लग गए हैं बॉटल्स को। तो उन पॉइंट्स को यूज़ करके आप एक बॉटल अपने पास रखिए, कोशिश करिए उसे पूरा ख़त्म करें दिन में जी। अगर आप उसे रिफ़िल करके एक बार और पी सकते हैं तो आपका डेली पानी का इंटेक प्रॉपर रहेगा। तो ये सारा खाना और पानी अगर आप लेते हैं तो आपकी आंखें स्वस्थ रहती है। पानी का बहुत बड़ा रोल है और खाना मेन है। सप्लीमेंट्स को सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ करें, मेन डाइट की तरह नहीं। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे शब्दों में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी जो डॉक्टर शिवांकर ने बताया कि हमको अपनी आँखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रॉपर अमाउंट में हमें पानी लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और अपने हाथों की हाइजीन को अच्छी तरह से मेंटेन करके तब हमें अपनी आँखों पर टच करना चाहिए। और स्क्रीन का प्रयोग करने से पहले आपको अपनी आँखें साफ रखनी चाहिए और अपनी आँखों को रेस्ट देना बेहद आवश्यक है। धन्यवाद।